फ्रेंड्स, तो आज हम एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक का। ये सारे क्वेश्चंस करने के बाद फ्रेंड्स आपको एग्जाम में स्टैटिस्टिक से कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। बिकॉज फ्रेंड्स एनसीईआरटी में इतने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस गिवन है कि कहीं और जाके आपको कोई और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनसीईआरटी ही आपके स्टैटिस्टिक चैप्टर के लिए इनफ हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स हम एक्सरसाइज 13.1 से, ठीक है। बिकॉज अब आपके पास टाइम नहीं है तो आपके टाइम को वेस्ट नहीं करना, फटाफट से क्लास को स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में ये बोल रहा है, अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेज इन लोकेलिटी, फाइंड द मीन ऑफ प्लांट्स पर हाउस। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, अगर आप इस क्वेश्चन पे ध्यान नहीं भी देते हो कि पूरा क्या बताया हुआ है, डायरेक्ट आप यहाँ से चल सकते हो। आपको क्वेश्चन में मीन निकालने बोल रहा है, ठीक है। आपको नंबर ऑफ प्लांट्स एंड नंबर ऑफ हाउसेज दिया हुआ है और ये पूछ रहा है कि आप कौन सा मेथड यूज करोगे इस क्वेश्चन में मीन को फाइंड करने के लिए और क्यों, आपको रीजन भी बताना होगा। क्वेश्चन में बोल रहा है फ्रेंड्स कि आपका एक सर्वे कंडक्ट करवाया गया है एक स्टूडेंट के ग्रुप के द्वारा, ठीक है। वो क्या कर रहे हो, टोटल 20 घरों में जा रहे हैं, वहां जाके देख रहे हैं कि हर एक घर में कितने कितने गमले, ठीक है। एंड उनका डेटा यहाँ पे इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है बॉक्स बना के, एंड आपको मीन फाइंड करना है। तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। देखो, नंबर ऑफ प्लांट्स का मतलब क्या हुआ, वो आपका क्लास इंटरवल गिवन है, ठीक है। नंबर ऑफ हाउस का मतलब वो क्या है, वो आपका फ्रीक्वेंसी गिवन है। और यहाँ पे क्वेश्चन ने पूछा है कि आप कौन सा मेथड को यूज करोगे मीन को निकालने के लिए और क्यों। तो यहाँ पे हम जब डेटा को देख रहे हैं तो हमारा डेटा का क्लास इंटरवल का जो डेटा है वो बहुत छोटा छोटा, जैसे 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, तो इस तरह का अगर छोटा डेटा हो और फ्रीक्वेंसी भी आपका छोटा 1, 2, 3, 4, 5, इसी में बस खत्म हो जा रहा हो आपका क्लास इंटरवल भी और फ्रीक्वेंसी, तो इसमें आपको समझ जाना है कि इसमें आपको डायरेक्ट मेथड का यूज करना है। अगर आप कोई और मेथड यूज करते हो तो फिर वो आपकी गलती होगी, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से सुनना, अगर इस टाइप के छोटे डेटा हो आपके सामने 2, 4, 8, 10 और फ्रीक्वेंसी भी कुछ इस तरह हो, तो आपको वहाँ पे डायरेक्ट मेथड यूज करना है। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ फ्रेंड्स, बिकॉज स्टूडेंट जानते हुए भी एग्जामिनेशन में गलती कर देते हैं कोई। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको समझ आ गया कि यहाँ पे क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी का डेटा बहुत छोटा है, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे फ्रेंड्स, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, 2 + 0/2 क्या हो जाएगा 1, ठीक है। या फिर मैंने क्या बताया था कि जो आपके क्लास इंटरवल गिवन है उसका जो मिडिल वैल्यू है, अगर आप वो लिख देते हो तो वो भी आपका मिड पॉइंट कहलाता है। जैसे 2 और 4 के बीच में 3 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे एक देख लेते हैं 8 से 10, तो 8 से 10 के बीच में क्या आता है 8, फिर आ जाता है 9, फिर आ जाता है 10, ठीक है। तो 8 से 10 के बीच में क्या आ रहा है 9 आ रहा है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली 8 to 10 में 9 लिख सकते हो, या फिर अगर आपको ये शॉर्टकट भी टफ लग रहा है तो आप वही करो जो आप करते हो, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, 10 + 8 18, 18/2 इज इक्वल टू 9 आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे 9 जो कि आपका गिवन है। तो इस तरीका से हमारा इसका मिड पॉइंट 1 आ गया, 2 से 4 का मिड पॉइंट 3, 4 to 6 का 5, ठीक है, 12 to 14 का 13 आ गया, सारा का मिड पॉइंट आ गया। अब आपको क्या करना है, FI इंटू XI करना है। तो FI इंटू XI मतलब फ्रीक्वेंसी, और XI का मल्टीप्लाई कर देना है। 1 × 1 1 हो जाएगा, 2 × 3 6 हो जाएगा, 1 × 5 5 हो जाएगा, 5 × 7 35 हो जाएगा, 6 × 9 54, 2 × 11 22, 3 × 13 39, ठीक है। अब आपको सिग्मा FI और सिग्मा FI इंटू XI चाहिए, बिकॉज ये हमें फॉर्मूला में इसको यूज करना है, ये गिवन है, ठीक है। ऐड करने पे ये क्या आ जाएगा आपका सिग्मा FI इंटू XI 162 आ जाएगा। सिग्मा FI क्या हो जाएगा 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 + 6 15, 15 + 2 17, 17 + 3 20। तो सिग्मा FI आपका 20 आ गया, ठीक है। सो सिग्मा FI इंटू XI मिल गया, सिग्मा FI मिल गया। अब हमें मीन का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट मीन मेथड का मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा FI इंटू XI अपॉन सिग्मा FI। इसका वैल्यू 162 आया एंड सिग्मा FI का वैल्यू 20 आया। एंड अब आपको डिवाइड दे देना है, 2 से कैंसिल हो रहा है तो 2 से ये 10 बार में जाएगा, 2 से ये 81 टाइम्स जाएगा। 81 को जब आप 10 से डिवाइड देते हो तो ऊपर पॉइंट आ जाता है, तो 8.1 आ जाएगा। ये 8.1 क्या आ गया, इस तरीका से आप एग्जाम में जरूर लिखना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको लिख के टीचर आपको, और यहाँ पे आप अगर 8.1 के नीचे से हाईलाइट कर देते हो तो और भी अच्छे से आपको टीचर मार्क देंगे। मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस इज 8.1। पर हाउस जो उसका मीन आएगा नंबर ऑफ प्लांट्स का वो 8.1 होगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री, ठीक है। आपके एक फैक्ट्री है, ठीक है, उसमें 50 वर्कर काम करते हैं, उनका डेली वेजेस दिया हुआ है, नंबर ऑफ वर्कर दिया हुआ है, आपको मीन निकालना है बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड, मैंने क्या बताया कि जो आपके अगर डेटा छोटे छोटे इंटरवल में रहेंगे तो आपको डायरेक्ट मेथड का यूज करना चाहिए। पर यहाँ पे देखने से लग रहा है कि ये जो डेटा है वो काफी बड़ा बड़ा है, 500 520, तो इसमें हमें कौन सा मेथड को यूज करना चाहिए, हमें डायरेक्ट मेथड यूज करना चाहिए या फिर स्टेप वाला या फिर एज्यूम, कौन सा मेथड यूज करना चाहिए, मैं आपसे पूछती हूँ। मैंने अभी आपको समझाया कि अगर इस तरह का डेटा हो तो आपको स्टेप डेविएशन मेथड ही यूज करना चाहिए, और इसका प्रूफ आपको इस क्वेश्चन में मिलेगा। पहले मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ये आपका क्लास इंटरवल गिवन है, ठीक है, और FI आपका गिवन है। मिड पॉइंट हमें निकाल लेना है, मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। तो मिड पॉइंट आपका ये 510 आ जाएगा इसका,
इसका 530, इसका 550। कैसे निकालते हैं मिड पॉइंट? जो इसके मिडिल वैल्यू होंगे 560 और 580 के बीच में कौन सा नंबर आता है? 570 आता है। ठीक है, 580 से और 600 के बीच में कौन सा आता है? 590 आता है। तो फिर आप इसको ऐड करके डिवाइड भी दे सकते हो 2 से। ठीक है, सो मिड पॉइंट हम लोगों ने निकाल लिया। अब इसको कर लेना है मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे देखो 51 इंटू 12 करोगे आप तो आपको कितना लंबा सा डिजिट आ जाएगा? 612, जीरो साथ में लगा देंगे। तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लीकेशन ज्यादा करना पड़ रहा है, मतलब ज्यादा बड़े बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये टाइम टेकिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? टाइम टेकिंग। तो आपको एग्जाम में आपका टाइम सेव करना है, ना कि उनको टाइम देना है। और अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और आप श्योर भी नहीं हो तो गलत होने के भी चांसेस होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में डायरेक्ट मेथड को यहाँ पे अवॉइड किया जाता है, बट यहाँ पे हम कर रहे हैं तो इसको करके देख लेते हैं। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 612 आ जाएगा, जीरो लगा दो। फिर 14 इंटू 530 करोगे मल्टीप्लाई तो आपका 7420 आ जाएगा। 8 इंटू 550 करोगे तो 4400 आ जाएगा। 6 इंटू 57 करोगे तो 342 आ जाएगा प्लस जीरो। यहाँ पे 10 इंटू 590 करोगे तो 1900 आ जाएगा। देख सकते हो फ्रेंड, अब आपको इसको ऐड करना है, तो ऐड करने में भी आपको टाइम लगेगा। लंबे लंबे क्वेश्चन से ऐड करने में भी मिस्टेक होने के यहाँ पे चांसेस हो सकते हैं। जब आप इसको ऐड करोगे सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई तो आपका ये नंबर आ जाएगा। ठीक है, 27260 ऐड करने पे। फिर आपको एक साइड यहाँ पे सिग्मा एफ आई भी ऐड कर लेना। इसको ऐड करोगे तो आपका सिग्मा 50 आ जाएगा। ठीक है, एफ आई 50 आ जाएगा। अब आपको मीन निकालना है तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई डिवाइड दे देना है। 27260 अपॉन 50, 0 0 कैंसिल कर लोगे। इसको 5 से डिवाइड देंगे तो 545.2 आ जाएगा। ये आपका मीन निकल के आ गया। थोड़ा सा आपको यहाँ पे कैलकुलेशन टफ लगा होगा। जब आप इसको स्टेप डेविएशन मेथड से करते हो तो यहाँ पे देखो इसका खेल कैसे बदलता है। क्लास इंटरवल जो दिया हुआ है सेम, ठीक है, एफ आई दिया हुआ है। अब आपको एक्स आई निकालना है, तो मैंने पहले ही बताया था एक्स आई कैसे निकालना है। तो क्वेश्चन सेम है फ्रेंड, तो एक्स आई भी आपका सेम रहेगा। अब इसमें आपको ए चाहिए। ठीक है, तो इसको हम ए कैसे निकालते हैं फ्रेंड? जो आपका मिडिल वैल्यू होता है उसी को हम ए मान लेते हैं। इसके ऊपर 2 है एंड इसके नीचे भी 2 है। ठीक है, तो ये जो 550 ये आपका एज्यूम मीन ए हो जाएगा, मिडिल वाला वैल्यू ऑलवेज याद रखना। ठीक है, तो डी आई आपको फर्स्ट फाइंड करना होगा। डी आई क्या होता है? एक्स आई माइनस ए। 510 में से 550 जाएगा तो कितना आ जाएगा? -40 आएगा। ठीक है, फिर 530 में से 550 जाएगा तो -20 आएगा। 550 में से 550 जाएगा 0 आएगा। 70 में से 550 जाएगा तो 20 आएगा। 590 में से 550 जाएगा 40 आएगा। तो क्या आपने कैलकुलेशन सही किया है? जी बिल्कुल सही किया है। जो आपका नीचे पॉजिटिव में वही चीज आपका ऊपर निगेटिव में एंड मिडिल में 0 है। बिल्कुल सही किया आपने। ठीक है, यू आई निकाल लेना होगा। यू आई क्या होता है? डी आई अपॉन एच होता है। एच क्या होता है? आपका क्लास साइज होता है। क्लास इंटरवल का साइज क्या है? 520 में से 500 माइनस कर दो, क्या हो जाएगा? 20। एंड क्लास साइज एच आपका ऑलवेज क्या होता है? इक्वल होता है हर केस में। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा इसका डिफरेंस क्या रहेगा? क्लास साइज का 20 रहेगा। तो एच आपका 20 हो गया। डी आई अपॉन एच करना है। ठीक है, तो डी आई आपका 40 आ गया। 40 अपॉन 20 करेंगे तो -2 आ जाएगा। -20 अपॉन 20 करेंगे तो 1 आ जाएगा। 0 अपॉन 20 0, 20 अपॉन 20 1, 40 अपॉन 20 2। ठीक है, सो आपका यू आई भी आ गया। अब आपको एफ आई इंटू यू आई चाहिए, मतलब मल्टीप्लाई कर लेना है। लग रहा होगा कि उससे ज्यादा ईजी है, बट जब आप प्रैक्टिस में आपका आ जाएगा ना फ्रेंड्स, ये सिर्फ आप 2 मिनट में कर लोगे। ठीक है, एग्जाम में भी कर लोगे। कैलकुलेशन तो यहाँ पे है नहीं, सिंपल है, कर लोगे। देखने में थोड़ा सा वहाँ पे लग रहा होगा कि मीन वाला ही आसान था, डायरेक्ट वाला ही। यहाँ पे देखो अब आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो एफ आई आपका 12 है। 12 इंटू 2 कर लेंगे, -2, -24 आ जाएगा। 14 इंटू -1 -14 आ जाएगा। 8 इंटू 0 0 आ जाएगा। 6 इंटू 1 6 आ जाएगा। 10 इंटू 20 10 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 20। ठीक है, तो अब आपको क्या कर लेना है? अब आपको ऐड कर लेना है। तो सिग्मा एफ आई को ऐड करेंगे तो आपका ये 50 ही आ जाएगा। ठीक है, इसको आप ऐड कर लेते हैं। -24 -14 क्या हो जाएगा? -38 आ जाएगा। और 6 और 20 कितना हो जाएगा? 26। ऐड कर लो इसको, क्या आ जाएगा? 8 में से 6 जाएगा 2 आएगा। 3 में से 2 जाएगा 1 आएगा। ठीक है, बड़ा कौन है आपका 38, उसका साइन क्या है? माइनस, तो -12 साथ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका? -12, ये आपका -50 आ गया। फॉर्मूला क्या होता है हमारा मीन निकालने का? स्टेप डेविएशन से a प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई इंटू यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। इतना बार मैं रीड कर रही हूँ, आप भी साथ में रीड करो। ठीक है, यहीं पर भी फॉर्मूला याद हो सकते हैं आपको। ये क्या है आपके फ्रेंड्स? 550 है ज़ूम मीन हमारा। ये आपका -12 आया। सिग्मा एफ आई आपका 50 आ गया। अब क्या अपना कैलकुलेशन कर लेना है। तो 0 0 यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर देंगे। 550 प्लस 12 दूना 24 -24 अपॉन 5 आ जाएगा। इसको डिवाइड दे देंगे तो 4.8 आ जाएगा। प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस होता है। ठीक है, तो 550 माइनस 4.8 करेंगे, माइनस कर देंगे तो 545.2 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। पॉइंट इस तरह से 0 0 लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे 4.8 लिख लेंगे। 10 में से 8 जाएगा 2 आ जाएगा फ्रेंड। 9 में से 4 जाएगा तो 5 आ जाएगा। यहाँ पे ये 4 हो जाएगा। यहाँ पे 545.2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का आप लास्ट में जरूर लिखिएगा। 10 मीन ऑफ डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स इज इक्वल टू 545.12 उसका मीन हो जाएगा हर एक वर्कर का डेली का। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ आ गया होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3।
Following distribution shows the daily pocket allowance of children of locality. The mean pocket allowance is 18 रुपीज 18. फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी f. तो क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है, आपको जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वो फाइंड करना है, एंड आपको जो मीन है इस क्वेश्चन का वो आपको रुपीज 18 गिवन है. ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. तो मीन आपका 18 गिवन है. ठीक है, इस तरह से एग्जाम में लिखो मीन जो आपका गिवन है 18. ठीक है, क्लास इंटरवल यहाँ पे देख लो फ्रेंड्स, इस तरह से आपका क्लास इंटरवल है, अच्छे से बॉक्स बना के लिख लेना. नंबर ऑफ चिल्ड्रन मतलब फ्रीक्वेंसी आपका गिवन है, मिड पॉइंट हमें निकालना है. ठीक है, मिड पॉइंट निकालेंगे तो मिड पॉइंट आपका कुछ इस तरीका से आ जाएगा. मिड पॉइंट आपको मैंने क्या बताया, जो इसके मिडिल वैल्यू होंगे वो आपका इसका मिड पॉइंट हो जाएगा. ठीक है, 17 से 19 के बीच में 18 आता है, या फिर आप इसको ऐड करके डिवाइड दे दो 2 से. ठीक है, तो फिर आपका यहाँ पे ये मिड पॉइंट आ जाएगा. ठीक है, तो आप मिड पॉइंट निकाल लोगे. ठीक है, जैसा कि मैंने इस तरह का से यहाँ पे निकाला है. सो हम क्या करेंगे, एफ आई इंटू एक्स आई दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 7 इंटू 12 करेंगे तो 84 आ जाएगा. 6 इंटू 14 84, 9 इंटू 16 144, 13 इंटू 18 234. यहाँ पे एफ है, एफ इंटू 20 करेंगे तो 20 आ जाएगा. फिर यहाँ पे 5 इंटू 22 करेंगे तो 110 आ जाएगा. 4 इंटू 24 करेंगे तो 96 आ जाएगा. तो हमारा एफ आई इंटू एक्स आई आराम से आ गया. तो अब क्या करेंगे, इसको हमें ऐड कर लेना है. जब हम इसे ऐड करते हैं तो हमारा ऐड करके क्या आ जाएगा, 752 प्लस ये जो आपका 20f है, ये तो ऐड नहीं हो सकता क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी हमें पता नहीं है, तो इसको प्लस 20f इस तरीके से साइड में लिखेंगे. ठीक है, तो एफ आई इंटू एक्स आई आपका 752 प्लस 20f आ गया. एंड जब आप इसको ऐड करोगे फ्रीक्वेंसी को, तो यहाँ पे बीच में एक f है, इसको भी जब ऐड करोगे तो f आपका साइड में आ जाएगा. क्या आ जाएगा, 44 प्लस f आ जाएगा. ठीक है, तो अब इसको फॉर्मूला में रख लेते हैं. मीन का फॉर्मूला आपका ये होता है, मीन आपका 18 क्वेश्चन में गिवन है, तो हम लोगों ने इसको एज इट इज यहाँ पे रख दिया. सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला, 752 प्लस 20f आया. सिग्मा एफ आई का वैल्यू हमारा 44 प्लस f आया. ठीक है, आप क्या कर लेना, हमें यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके f का वैल्यू किस तरीके से फाइंड कर लेना है. तो यहाँ पे सिंपली हमें क्या कर लेना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 18 इंटू 44 प्लस f करेंगे, इक्वल टू में आपका ये आ जाएगा. ठीक है, फिर 18 इंटू 44 करेंगे प्लस 18f इज इक्वल टू 752 प्लस 20f करेंगे. ठीक है, 18 इंटू 44 तो मल्टीप्लाई करके आपका 792 आ जाएगा, इज इक्वल टू में 752 प्लस ये जो 20 है, 20 में से 18 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 2 बचेगा, तो ये प्लस 2f हो जाएगा. 792 में से 752 को माइनस करेंगे तो आपका 40 आ जाएगा. 40 इज इक्वल टू 2f होगा. 2 से जब आप इसको डिवाइड दोगे तो ये 20 आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमें क्वेश्चन में निकालने बोला था, एंड हमारा फ्रीक्वेंसी निकल के कितना आ गया, 20. सो द मिसिंग फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 20. तो हमारा आंसर आ गया. ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4. मैं सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन इसलिए करवा रही हूँ ताकि इसमें जितने टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं वो सारे आप देख लो, फिर आपको इधर उधर कोई वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, PYQ भी करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली. एनसीईआरटी में इतने क्वेश्चन है जो कि आपके लिए इनफ होगा इस स्टैटिस्टिक को कंप्लीट करने के लिए. यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, 30 वुमेन वर एग्जामिन्ड इन अ हॉस्पिटल बाय अ डॉक्टर एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट वर रिकॉर्डेड एंड समराइज्ड एज फॉलो. फाइंड द मीन हार्ट बीट्स पर मिनट फॉर दीज वुमेन चूजिंग अ सुटेबल मेथड. क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसको अगर हम छोड़ दें तो क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको मीन निकालने बोल रहा है हार्ट बीट का पर मिनट. इसको आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ है एंड आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, आपको मीन फाइंड करना है. सो मीन आपको मैंने यहाँ पे 2 तरीके से अभी तक सॉल्व करके दिखा दिया, एक डायरेक्ट मेथड से, एक स्टेप मेथड से. ठीक है, अब एक यहाँ पे हम एज्यूम मीन मेथड से भी आपको सॉल्व करके बता देते हैं. ज्यादातर इस मेथड का यूज बहुत ही कम किया जाता है. यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के जो वैल्यूज है वो भी बहुत छोटे हैं, एंड इसका जो डेटा आपका क्लास इंटरवल का वो थोड़ा बड़ा है, इसलिए यहाँ पे मैं एज्यूम मीन मेथड को चूज कर रही हूँ सॉल्व करने के लिए. ठीक है, आप चाहे तो इसको स्टेप डेविएशन मेथड से भी कर सकते हो. डायरेक्ट से करोगे तो कैलकुलेशन थोड़ा आपके लिए टफ होगा, तो डायरेक्ट यहाँ पे रख लेंगे. क्लास इंटरवल आपका गिवन है एज इट इज, हम यहाँ पे बॉक्स बना के लिख लेंगे. नंबर ऑफ वुमेन का मतलब फ्रीक्वेंसी हम इस तरह से बॉक्स में इस तरह से इसको लिख लेंगे. मिड पॉइंट अब हमें निकालना होगा. तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. इसका अपर लिमिट 68 है प्लस 65 है, 2 से इसको डिवाइड कर लेना है. ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 5 13 6 12 13 133 बाई 2 आ जाएगा. जब इसको डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 से कितना बन जाएगा, 2 6 12, फिर जाएगा ये आपका 2 6 12.25 10. ठीक है, डिवाइड देके ये आपका 66.5 आ जाएगा. इसी तरह से आप सबको ऐड करके डिवाइड दे दो 2 से, तो आपको यहाँ पे मिड पॉइंट आ जाएगा. यहाँ पे इसका मिड पॉइंट का जो वैल्यू है वो आप ऐड करके डिवाइड दे तो 2 से उसी तरीके से निकालना जो मैं आपको शॉर्टकट बता रही थी कि इसका जो मिड पॉइंट है वो अगर लिख लो मिडिल वैल्यूज को, तो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं. यहाँ पे 65 है, फिर 68 है, एंड बीच में उसका क्या आ जाएगा, वहां पे डायरेक्ट था 2 और 4 के बीच में 3, तो आप लिख दे रहे थे. यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसके लिए आप डायरेक्ट ऐड कर लो और 2 से डिवाइड दे दो. ठीक है, यहाँ पे भी मुश्किल नहीं है, बता दे रही हूँ मैं. एक क्या आ जाएगा, 66.5 इसका मिडिल वैल्यू है. ठीक है, 0.5 सब में लगाते जाओ, एक जोड़ के बस आपका काम हो जाएगा. 68 और 71 के मिडिल वैल्यू क्या आ जाएगा,
69.5 लगा दिए, आ गया मिडिल वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा xi पूरा आ गया। अब हमें निकालना होगा एज्यूम, मीन को एज्यूम करना होगा, ए को एज्यूम करना होगा। तो ए कैसे फाइंड करते हैं, जो आपका मिडिल में वैल्यू होता है मिड पॉइंट का, उसे हम एज्यूम मीन मान लेते हैं। मिडिल में आपका ये 75.5 है, इसको इस तरह से बॉक्स बना लेंगे, इसके ऊपर में भी 3xi है एंड इसके नीचे में भी 3xi है, तो एज्यूम मीन आपका यही वाला होगा 75.5, उसको इक्वल टू में ए लिख देंगे। अब आपको डी चाहिए, डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी इज इक्वल टू xi माइनस ए होता है। xi आपका 66.5 है, उसमें से 75.5 को घटा देंगे तो आपका -9 आएगा। 69.5 में से 75.5 को माइनस करेंगे तो -6 आ जाएगा। 72.5 में से 75.5 को माइनस करेंगे तो -3 आएगा। ठीक है, उसके बाद 75.5 में से 75.5 को ही माइनस करेंगे तो 0 आएगा। फिर इसमें जब हम इसको माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट अब लिख दीजिए। ठीक है, फिर 81.5 में से इसको माइनस करेंगे तो आपका 6 आ जाएगा। 84.5 में से इसको माइनस करेंगे तो आपका 9 आ जाएगा। यहाँ पे क्या हमने माइनस किया वो बिल्कुल सही है या फिर गलत है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं, क्या हमारा मिड पॉइंट गलत है, जी नहीं। इसको आप कैसे चेक कर सकते हो, जब हम देख रहे हैं यहाँ पे डी को, तो जो ऊपर हमारा माइनस में आया वही सेम चीज हमारा नीचे प्लस में भी आया, दैट मीन्स जो हमने मिड पॉइंट निकाला है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इस तरीके से आप एग्जाम में चेक कर सकते हो अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो। फिर आप क्या कर सकते हो, सिग्मा एफ आई इंटू डी आई आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। एफ आई आपका 2 है, डी आई आपका -9 है। 9 इंटू 2 -18, 4 इंटू 6 -24, 3 इंटू 3 -9, 8 इंटू 0 0, 7 इंटू 3 21, 4 इंटू 6 24, 4 इंटू 9 18। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिए। अब इसको ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे इसको ऐड कर लेंगे। -18 एंड -9 क्या हो जाएगा, -27 हो जाएगा एंड यहाँ -24 कितना हो जाएगा, 7 चली 11 और यहाँ -51 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर ऐड करके -51 आ गया, इसको ऐड कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 21 + 24 क्या हो जाएगा 45, 45 + 18 क्या हो जाएगा 8 + 13 4 + 5 = 6, 63 हो गया। ठीक है, 63 में से -51 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, 63 का यहाँ पे प्लस में है इसलिए यहाँ पे +12 आएगा, प्लस माइनस में कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे सिग्मा एफ आई इंटू डी आई जब हम लोगों ने ऐड किया तो हमारा 12 आ गया एंड फिर हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई को ऐड कर लेते हैं। एफ आई को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे यहाँ पे 30 आ जाएगा। ठीक है, मीन एज्यूम मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ए हमारा एज्यूम मीन 75.5 है, प्लस इसका वैल्यू हम लोगों ने अभी निकाला 12 आया एंड इसका 30। ठीक है, रख देंगे वैल्यूज। तो इसको तब 30 से आप डिवाइड दोगे तो 0.4 आ जाएगा, या फिर इसको आप 2 से कैंसिल कर सकते हो 15 बार में, 2 से 6 बार में, फिर इसको डिवाइड दे दोगे तो 0.4 आ जाएगा। 75.5 प्लस 0.4 ऐड करोगे तो आपका 75.9 आ जाएगा। सो देयरफॉर द मीन हार्ट बीट पर मिनट फॉर दीज वुमेन इज 75.9। सो आपका आंसर ये हो गया। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने एज्यूम मीन मेथड से सॉल्व किया और हमारा आंसर बहुत ही इजीली बिना कैलकुलेशन, लेस कैलकुलेशन के साथ आ गया। ठीक है, स्टैटिस्टिक तो आपका कैलकुलेटिव होता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इन रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्सेस। These boxes contain varying number of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to number of boxes. तो यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड मीन ऑफ नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्सेस, विच मेथड फाइंडिंग मीन डिड यू चूज। तो यहाँ पे आप कौन सा मेथड यूज करोगे मीन निकालने के लिए, ये आपको बताना है। फिर आपको क्या फाइंड करना है, मीन तो फाइंड करना है जो आपके बॉक्सेस में रखे हुए हैं मैंगोज, उसका आपको मीन फाइंड कर लेना है। तो आपको गिवन क्या है, आपको नंबर ऑफ मैंगोज गिवन है, नंबर ऑफ बॉक्सेस गिवन है, तो इसके लिए हमारा बेस्ट मेथड कौन सा होगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दो तो ये जो आपका क्लास इंटरवल या फिर जो आपके नंबर ऑफ मैंगोज दिया हुआ है वो आपका कंटिन्यूअस नहीं है। यहाँ पे देखो ये यहाँ पे ये 50 to 52 जा रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे स्टार्ट 52 से नहीं हो रहा है, यहाँ पे स्टार्ट 53 से हो जा रहा है एंड फिर 55 जा रहा है, फिर यहाँ पे 55 से स्टार्ट होना चाहिए बट यहाँ पे 56 से स्टार्ट हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे जो गिवन डेटा है वो आपके कंटिन्यूअस नहीं है। हमारे क्लास इंटरवल कैसे होते हैं, जैसे 2 से 4 जा रहा है तो नेक्स्ट जो आएगा वो 4 to 6 जाता है। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट है वो 6 से ही स्टार्ट होता है एंड 8 पे एंड होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा ये 4 है तो लास्ट में 4 है तो यहाँ पे फर्स्ट में 4 आता है, लास्ट में 6 है तो फर्स्ट में 4 आता है। तो ये हमारा डेटा जो है वो कंटिन्यूअस होता है। बट यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखो 52 पे एंड तो हो रहा है, बट स्टार्ट यहाँ पे 53 से हो रहा है, तो ये जो हमारा डेटा है वो कंटिन्यूअस नहीं है तो क्या करें, क्वेश्चन गलत है क्या, बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन सही है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना फ्रेंड्स, मैंने पहले भी आपको बताया था कि आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सब आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। ये जो आपका डेटा है वो कंटिन्यूअस अगर नहीं है तो हम इसे कंटिन्यूअस बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे मैं इस तरीके से लिख भी दे रही हूँ इसलिए ताकि अगर आप बाद में नोट्स को देखो
तो आपको याद आ जाए कि हाँ ऐसा इसलिए हुआ था। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, द गिवन डेटा इज नॉट कंटिन्यूअस। जो आपका डेटा है वो कंटिन्यूअस नहीं है। तो हम क्या करते हैं उसको कंटिन्यूअस बनाने के लिए, ये जो आपकी अपर लिमिट है इसमें 0.5 को ऐड कर देते हैं, एंड ये जो आपके लोअर लिमिट है इसमें हम 0.5 को माइनस कर देते हैं। और बहुत सारे लोग इसको 0.5 को आप 1/2 भी तो बोल सकते हो ना, पॉइंट हटाओगे 10, 5 to the 10 इज इक्वल टू में 1/10, 2 ही आ गया। ठीक है, तो आप प्लस 1/2 करो या फिर प्लस 0.5 करो, दोनों सेम है। ये जो आपके डेटा है इसमें जो आपका ये क्लास इंटरवल है इनके बीच का गैप कितना, डिफरेंस कितना है, 1 का है। ठीक है, 1 का डिफरेंस है। सो डैट यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो अपर लिमिट है इसमें 0.5 को ऐड कर देंगे, एंड जो लोअर लिमिट है इसमें 0.5 को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो सभी उसी तरीके से करना है, इसमें भी 0.5 ऐड कर देंगे एंड इसमें 0.5 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से माइनस करके मैं डायरेक्ट यहाँ पे नीचे लिख दे रही हूँ। ठीक है, तो क्लास इंटरवल में हमारा इस टाइप से बन जाएगा 49.5 से 52.5 तक। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ 52.5 एंड हो रहा है, तो स्टार्ट भी आपका 52.5 से ही हो रहा है, बिकॉज हमने उसमें 0.5 को माइनस किया था। फिर ऐड कर देंगे 0.5 को, तो 55.5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे स्टार्ट आपका 55.5 से ही हो रहा है, एंड फिर ये 58.5 हो जाएगा। 58.5 से 61.5 हो जाएगा। फिर उसमें माइनस कर लो 0.5 को, तो 61.5 आ जाएगा। प्लस कर लो 0.5 को, 64.5 आ जाएगा। क्लास इंटरवल पहले बना लिए हम लोगों ने। अब क्या करना है, इसका फ्रीक्वेंसी जो है वो क्वेश्चन में ही गिवन है एज इट इज, तो वही चीज हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, आपका फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में ही गिवन होता है ऑलवेज। नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या है, आपके फ्रीक्वेंसी है। अब आपको मिड पॉइंट चाहिए, एक्सआई चाहिए, तो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड दे देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेते हैं और 2 से इसको डिवाइड दे देंगे। 49.5 प्लस 52.5। ठीक है, इसको ऐड कर लेंगे, 5 + 5 0, 10 और 1 कैरी फॉरवर्ड, 9 + 1 10, 10 + 2 12, कैरी फॉरवर्ड 1, 4 + 1 5, 5 + 5 10। ठीक है, तो 102.0 आ गया। इसको हम क्या करेंगे, अब 2 से डिवाइड दे देंगे। तो 102 को जब आप 2 से डिवाइड दोगे तो आपका वो 51 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा इसका जो मिड पॉइंट है वो 51 आ गया। या फिर आप इसके मिडिल वैल्यू को रख सकते हो, 52.5 के बीच में आपका 54 आता है। ठीक है, अगर आपको पॉइंट में यहाँ पे परेशानी हो रही है तो बेहतर होगा कि आप फॉर्मूला को ही यूज करें। ठीक है, तो फॉर्मूला आपका क्या होगा, इस दोनों को ऐड कर लीजिए, इसको 2 से डिवाइड दे दीजिए, आपका मिड पॉइंट यहाँ पे 60 आ जाएगा। तो इसी तरीके से हमने सबका मिड पॉइंट निकाल लिया है, लास्ट का मिड पॉइंट आपका 63 आ गया। अब हमें चाहिए क्या, DI चाहिए। हम इसे स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, बिकॉज इसके डेटा थोड़े बड़े बड़े हैं, 15, 110, 135, 15। तो ये जो डेटा है वो काफी बड़ा है। इसके लिए मैंने स्टार्टिंग में ही फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था, स्टार्टिंग में ही आपके क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जिसमें अगर आपका डेटा बड़ा हो उसमें आपको स्टेप डेविएशन मेथड का ही यूज करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम DI अब निकालेंगे। DI क्या होता है, XI माइनस ए क्या है आपका एज्यूम इन। अब हमें एज्यूम इन चाहिए। एज्यूम इन क्या होता है, जो मिड पॉइंट के मिडिल वाले वैल्यू होता है वो हमारा एज्यूम इन, हम उसे एज्यूम कर लेते हैं। तो ऊपर भी 2 नीचे भी 2, बीच में आपका 57 आ रहा है, तो ये आपका एज्यूम मीन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 57 एज्यूम इन हो गया। अब 51 में से 57 जाएगा तो -6 आएगा। ठीक है, 54 में से 57 जाएगा तो -3 आएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 0 हो जाएगा, 57 - 57। फिर 57 60 में से 57 जाएगा तो 3 आएगा, 63 में से 57 जाएगा तो 6 आएगा। तो जो आपने बनाया है XI वो करेक्ट है या नहीं, ये कौन बताएगा, ये आपका ये बताएगा। ठीक है, इसमें देखो जो +3 6 है यहाँ पे, ऊपर में वही चीज निगेटिव में है, इसका मतलब जो आपने XI निकाला है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो DI हमें मिल गया। अब क्या चाहिए, UI इज इक्वल टू DI/H होता है। H क्या है हमारा, क्लास साइज। क्लास साइज क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, तो 52.5 में से जब हम 49.5 को माइनस करेंगे, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 9 गया 3, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3। 3 जो है वो क्या है आपका क्लास साइज है, डिफरेंस है। तो हम 3 से इसको डिवाइड दे देंगे। 6 को 3 से डिवाइड देंगे 2 आएगा, 3 को 3 से डिवाइड देंगे तो -1 आ जाएगा, 0/3 3 0 हो जाएगा, 3/3 1 हो जाएगा, 6/3 2 हो जाएगा। ठीक है, UI निकल गया। अब क्या करना है, हमें FI × UI चाहिए। फॉर्मूला अच्छे से याद रखना। ठीक है, FI × UI चाहिए। FI क्या है हमारा 15 है, 15 × 2 करेंगे तो -30 आ जाएगा, 110 × 1 करेंगे तो -110, 135 × 0 करेंगे तो 0, 115 × 1 करेंगे तो 115, 25 × 2 करेंगे तो 50 आ जाएगा। अब इसे ऐड कर लेना है, सब्ट्रैक्ट कर लेना। 110 + 130 क्या हो जाएगा, 110 + 30 क्या हो जाएगा, -140। ठीक है, एंड ये क्या हुआ 115 और 50 कितना हो जाएगा 5, 165। ठीक है, अब इसको माइनस कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 4 या 2, तो यहाँ पे इसको माइनस करने पे ये आपका 0 25 आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका 25 आ जाएगा +25। ठीक है, तो FI × UI आपका 25 आ गया, एंड जब आप इसको ऐड करोगे, सिग्मा FI को पूरा ऐड करोगे तो आपका वो 400 आ जाएगा। तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पे यही आपके स्टेप डेविएशन में मीन निकालने का फॉर्मूला होता है।
ए हमारा एज्यूम मीन कितना 57 है, एच हमारा 3 है, सिग्मा एफ आई इंटू यू आई हमारा 25 है, सिग्मा एफ आई हमारा 400 है। अब यहाँ पे आपको अपना कैलकुलेशन से जैसा आपको इजी लगता है वैसे करना है। 25 से ये कितना बार में जाएगा, 16 टाइम जाएगा, ठीक है। 25 से कम 25, 25 से 150 हो जाएगा। यहाँ पे आगे क्या करना है, 3 इंटू 1/16 हो जाएगा। तो 16 को 3 को जो है वो 16 से डिवाइड दे दोगे आप, तो 0.187 आ जाएगा। उसमें 57 ऐड कर लो। 57 हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये जो है 5 यहाँ पे 87 इसको हम 19 कर सकते हैं, इतना तो पता है। 5 से बड़ा होता है तो आगे वाला डिजिट आपका 1 उसमें ऐड हो जाता है, +1 हो जाता है। तो 8 पे +1 करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो इसको ऐड कर लेंगे 57.00, यहाँ पे 0.19 रख के ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे 57.19 आ जाएगा, ठीक है। सो द मीन नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्स इज 57.19। एक बॉक्स में आपके इतने नंबर ऑफ मैंगोज आएंगे, उसका मीन है, ठीक है। उसका एवरेज है कितना मैंगोज आपके बॉक्स में आएंगे। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में मेनली क्या फोकस करना था आपको कि जो आपका क्लास इंटरवल है वो आपका कंटिन्यूअस नहीं है, आपको कंटिन्यूअस बनाना है। वो आप कैसे बना सकते हो ये आपको इस क्वेश्चन में सीखना था। आई होप कि आप सभी लोग सीख रहे होंगे, समझ गए होंगे कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या बोल रहा है, टेबल shows the daily expenditure on food of 25 households in locality. Find mean daily expenditure on food by a suitable method. Suitable method से आपको मीन फाइंड करना है। फूड पर जो डेली खर्च होता है उसका आपको मीन निकालना है। आप कौन सा मेथड से निकालते हो ये आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये जो हमारा गिवन डेटा है वो काफी बड़ा है, 100 से 150, 150 से 200, तो ये काफी बड़ा जा रहा है, 300, 350 तक चला जा रहा है। तो इसके हिसाब से हमें यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करना चाहिए, बिकॉज हमारे डेटा का जो वैल्यू है यहाँ पे वो काफी बड़ा है, ठीक है। इसलिए हमें स्टेप डेविएशन मेथड यूज करना चाहिए। अब यहाँ पे इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो जो क्लास इंटरवल था एज इट इज मैंने यहाँ पे बॉक्स बना के लिख लिया। फ्रीक्वेंसी आपके गिवन होते हैं, आपको एक्सआई निकालना है। तो जो इसके मिडिल में वैल्यू वो रख लो। 100 और 150 के बीच में कौन आता है, 125 आता है। 150 और 200 के बीच में क्या आता है, 175 आता है। तो सिंपल है। 200 और 225, 200 से 250 के बीच में क्या आता है, 225 आता है, ठीक है। और अगर आपको ये टफ लग रहा है तो फिर आप ऐड कर लो। 150 + 100 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा, 250/2 क्या हो जाएगा, ये 2 दूना का 4, 2 5 10, 125 आ जाएगा, ठीक है। इसका मिड पॉइंट आपका 125 आ गया। इस तरीके से आप सबको डिवाइड देके सबको ऐड करके 2 से डिवाइड देते जाओगे, इसका मिड पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। सो मिड पॉइंट हम लोगों ने निकाल लिया। तो हम इस क्वेश्चन को स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पे एज्यूम मीन खोजेंगे। तो जो आपका मिडिल वाला वैल्यू होता है वही हमारा एज्यूम मीन होता है। यहाँ पे टोटल 5 है, एनसीईआरटी सारे क्वेश्चन में ही 5 है, इसलिए हमें ढूंढना आसान हो जाता है। किसी क्वेश्चन में 6 रहेगा वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 ऊपर है 2 नीचे है, मिडिल में आपका 225 आता है, इसलिए ये हमारा एज्यूम मीन हो जाएगा। इज इक्वल टू ए करके यहाँ पे बॉक्स बना के लिख देना। उसके बाद आपको डीआई चाहिए। डीआई क्या होता है, एक्सआई माइनस ए होता है। एक्सआई आपका 125, उसमें 225 जाएगा तो -100 आएगा। 175 में से 225 जाएगा तो -50 आएगा। इज इक्वल टू यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर 275 में से 225 जाएगा 50 आएगा। 332 में से 225 जाएगा तो 100 आएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल सही हम लोगों ने एक्सआई निकाला है, बिकॉज जो हमारा नीचे ऊपर निगेटिव है वही चीज हमारा नीचे पॉजिटिव में है, तो बिल्कुल करेक्ट है। अब चाहिए हमें यूआई। यूआई क्या होता है, DI/H। एच क्या होता है, क्लास साइज। क्लास साइज क्या है, दोनों के बीच का डिफरेंस। यहाँ पे 50 दिख रहा है हमें, ठीक है। एच क्या है, यहाँ पे हमें 50 दिख रहा है। माइनस करके देख लो, 200 में से 150 जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका 50 आएगा, ठीक है। अब 50 से अब इसको डिवाइड दे देंगे। 100 में 50 से डिवाइड देगा तो -2 आ जाएगा। 50 में 50 से डिवाइड देंगे तो 1 आ जाएगा, 0 आएगा यहाँ पे। 50 में 50 से 1 डिवाइड देंगे तो 1 आ जाएगा। 100 में 50 से डिवाइड देंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेना है, XI FI इंटू UI। 4 दूना का 8 -8, 5 इंटू -1 -5, 12 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, ठीक है। अब इसे ऐड कर लेना। 8 5 कितना होता है, 13 होता है। -13, 4 और 2 कितना होता है, 6 होता है। 13 में से 6 जाएगा 7 बचेगा। यहाँ पे साथ में -7 आएगा, बिकॉज आपके 13 जो है वो बड़ा है, उसका साइन यहाँ पे माइनस में है। और इसको ऐड कर लेंगे तो 5 और 9 12 9 21, 21 और 2 23, 23 और 2 25, ठीक है। तो हमारा FI क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो अब मीन निकाल लेते हैं। मीन का यही आपका फॉर्मूला होता है स्टेप डेविएशन का। ए आपका 225 है, एच आपका 50 है, FI इंटू UI आपका -7, FI आपका 25 आया। आप कैलकुलेशन कर लेना है आपको। 25 से ये 50 दो बार में कैंसिल हो जाएगा। 7 दूना का 14 -14 आ जाएगा। प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। 225 में 4 जाएगा, 2 से 11 बचेगा, ठीक है। सो द मीन ऑफ डेली एक्सपेंसेस ऑन फूड इज 211। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कोई भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको सिर्फ एक काम करना है, वो है कमेंट करना है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन समझाऊंगी, सारे क्वेश्चन को क्लियर जरूर करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर
द डेटा वॉज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटीज इन अ सर्टेन सिटी एंड इज प्रेजेंटेड बिलो। फाइंड द मीन कंसेंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपको मीन निकालना है। किसका मीन निकालना है? हवा में आपके SO2 कितने हैं उसका आपको मीन निकालना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे? इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो गिवन डेटा है वो बहुत छोटे छोटे हैं, तो हम इसके लिए वही मेथड को यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखते हैं, ये आपका कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन ppm दिया हुआ है, दैट मीन्स ये आपके क्लास इंटरवल गिवन है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, आपको XI चाहिए और FI इंटू XI चाहिए। XI कैसे फाइंड करते हैं, एक पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे 4 + 0 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो यहाँ पे 4/2 क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ये जो 2 आया है, यहाँ पे देख लो सारा पॉइंट के बाद, यहाँ पे पॉइंट के बाद सब में कितने अंक है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। ठीक है, 2 डिजिट है पॉइंट के बाद, तो जो आपका आंसर आएगा उसमें क्या करना, पॉइंट के आगे पॉइंट लगा देना। ठीक है, सिंपल, जो भी आपके आंसर आएगा उसके आगे यहाँ पे पॉइंट लगा देना, बाद में वो 2 अंक आ ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 12 और 8 कितने होते हैं, 20 होता है, 20 को 2 से डिवाइड दे दो, 10 आ जाएगा और आगे पॉइंट लगा दो। ठीक है, सिंपल। फिर यहाँ पे 16 और 20 कितना होता है, 36 होता है, 36 को 2 से डिवाइड दे दो, 18 आता है, आगे पॉइंट लगा दो, सिंपल। ठीक है, इस तरीके से सारा कर लेना है, सारा इस तरीके से XI मैंने निकाल दिया। अब आपको FI इंटू XI चाहिए, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई कर लेना, 4 इंटू 0.2 0.08 आ जाएगा, 9 इंटू 0.6 0.54, 9 इंटू 10 0.90 90, 2 इंटू 0.14 0.28, 4 इंटू 0.18 0.78, 2 इंटू 0.22 0.44। ठीक है, अब इसे ऐड कर लेना है। जब आप इसे ऐड करोगे तो यहाँ पे 2.96 आएगा। ऐड करके यहाँ पे दिखा देते हैं आपको, 8 4 12। ठीक है, 12 और 8 20, 20 और 2 22, 22 और 4 26। ठीक है, 26 का 6 लिख लेंगे, कैरी फॉरवर्ड 2 हो जाएगा, 2 + 5 7, 7 + 9 16, 16 + 2 18, 18 + 7 कितना हो जाएगा 25, 25 और 4 कितना हो जाएगा 29। ठीक है, 296 आया। यहाँ पे पॉइंट्स के बाद कितने डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे और उसके बाद में 2 डिजिट है। ठीक है, समझ आ गया। इस तरीके से हम इसे ऐड करते हैं, तो ऐड करके हमारा इस तरीके से 2.96 आ जाएगा। फिर यहाँ पे सिग्मा FI को भी ऐड कर लेना है, ऐड कर लेते हैं। 4 + 9 13, 13 + 9 क्या हो जाएगा 22, 22 + 2 क्या हो जाएगा 24, 24 + 4 क्या हो जाएगा 28, 28 + 2 क्या हो जाएगा 30। सिग्मा FI आपका 30 आ गया। तो आप क्या करेंगे, मीन का सिंपल सा फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड का, उस पर पुट कर लेंगे। सिग्मा FI इंटू XI हमारा ये आया, सिग्मा FI हमारा 30 आया। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 0 आ जाएगा, 1/100 करके लिख लेंगे। ये 3 से कैंसिल हो रहा है क्या, 9 + 6 15, 15 + 2 17, 3 से ये कैंसिल नहीं होगा, पॉइंट में ही आपका आंसर आएगा। तो 3 से पहले इसको डिवाइड दे दो, 0 उधर भेज दो, 3 से इसको जब डिवाइड देंगे तो 98.66 आया। ठीक है, तो यहाँ पे ये 98.66 आया डिवाइड देके, तो इसको हम 99 भी लिख सकते हैं, क्या कि यहाँ पे 6 है, 5 से ज़्यादा है तो 1 ऐड हो जाएगा, 99 भी लिख सकते हैं। अब 99 को हमें 1000 से डिवाइड देना है, 3 0 मतलब कि पॉइंट के बाद यहाँ पे 3 नंबर्स आएंगे, नीचे 3 0, डैट मीन्स पॉइंट के बाद 3 नंबर आएगा, 2 नंबर तो हो गया, इसके पहले एक 0 लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट के बाद यहाँ पे 3 नंबर हो गए। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 0.099। So therefore the mean concentration of SO2 in the air is 0.099 ppm. Okay, so this is your answer. I hope ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। पॉइंट वाला था इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया, बिकॉज ये अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को। सारा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आज आपको देखने के लिए मिल जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। अ क्लास टीचर हैज फॉलोइंग एब्सेंट रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास फॉर होल टर्म। Find mean number of days of a student was absent. नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपका बताया हुआ है। ठीक है, मतलब क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, आपको मीन निकालना है कि जो स्टूडेंट हैं वो कितने दिन एब्सेंट रहे। ठीक है, उसका मीन निकालना है। तो ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड बहुत ही एक इजी क्वेश्चन है। इतने सारे मैं क्वेश्चन अभी करवा रही हूँ आपको, तो आपका भी यहाँ पे फर्ज बनता है कि एक क्वेश्चन आप खुद से भी सॉल्व करोगे और मुझे बताओगे कि हाँ मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया खुद से, बिना कहीं देखे, बिना कॉपी को भी देखे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आपको खुद पे ही प्राउड फील होगा। आप इस क्वेश्चन को जरूर करना खुद से। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज। फाइंड द मीन ऑफ लिटरेसी रेट। टोटल 35 सिटीज है, उसका आपको लिटरेसी रेट दिया हुआ है परसेंटेज में दिया हुआ उसका लिटरेसी रेट। तो आपको यहाँ पे मीन फाइंड करना है लिटरेसी रेट का, कितने लोग पढ़े हैं उसका आपको मीन निकालना है। टोटल 35 सिटीज है, 3 ऐसे सिटीज हैं जिसका क्लास इंटरवल इतना है, मतलब उसमें 45% से लेकर 55% के लोग जो हैं वो पढ़े लिखे हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये जो आपका डेटा है वो हमें बड़ा थोड़ा दिख रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड को यूज करेंगे।
एज्यूम वाला को बहुत ही कम ही यूज करते हैं। एज्यूम जब करना ही है तो सीधा एक स्टेप और बढ़ के उसको स्टेप मेथड से क्यों ना करें, वहां पे कैलकुलेशन आपका और भी छोटा हो जाता है। यहाँ पे देखो इसको हम स्टेप मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो क्लास इंटरवल आपका गिवन है, बिल्कुल सही, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आपकी गिवन है। तो एक्सआई हम सबसे पहले एक्सआई निकालेंगे। एक्सआई तो अब तक आपको समझ आ गया होगा फ्रेंड्स कि एक्सआई हम कैसे निकालते हैं। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। 55 प्लस 45 कर दो, कितना हो जाएगा, 5 प्लस 5 10, 5 और 9 और 1 10। 10 को 2 से डिवाइड दे दो, 100 को 2 से डिवाइड दोगे तो 50 आ जाएगा। मिड पॉइंट आपका इसका क्या हो जाएगा, 50, या फिर मिडिल वाला वैल्यू रख दो। 55 और 75 के बीच में क्या आता है, 70 आता है। 65, 55 नहीं, 65 और 75 के बीच में यहाँ पे 70 आता है, ठीक है। इस तरीके से इसका मिडिल वाला वैल्यू भी आप रख सकते हो। 85 और 95 के बीच में आपका 90 आता है, मिडिल वाले वैल्यू रख दिए। इस तरीके से हम लोगों ने एक्सआई निकाल लिया। तो अब हम एज्यूम मीन चाहिए। एज्यूम मीन किसको मानेंगे हम, 70 यहाँ पे दिख रहा है, मिडिल में बैठा हुआ है, ऊपर 2 नीचे 2, मिडिल में हमारा 70 बैठा हुआ है। तो एक्सआई ए हमारा 70 हो गया। अब हमें चाहिए डी आई। डी आई एक्सआई माइनस ए होता है, इसमें से घटाते जाओ। 50 में 70 जाएगा, माइनस 20 आएगा। 60 में 70 जाएगा, माइनस 10 आएगा। 70 में 70 जाएगा, 0 आएगा। 80 में 70 जाएगा, 10 आएगा। 90 में से 80 जाएगा, 90 में से 70 जाएगा तो 20 आएगा। बिल्कुल सही, हम लोगों ने एक्सआई निकाला। बिकॉज जो हमारे यहाँ पे डेटा आए हैं डीआई का, वो ऊपर में निगेटिव, नीचे में पॉजिटिव और इक्वल भी है, ठीक है। इस हिसाब से हमारा जो एक्सआई है वो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे यूआई निकाल लेंगे। यूआई क्या होता है, डीआई अपॉन एच। एच क्या है आपका, क्लास साइज। क्लास इंटरवल का साइज क्या हो जाएगा, 65 में से 55 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो क्लास साइज आपका यहाँ पे एच इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, ठीक है। क्लास साइज आपका ऑलवेज इक्वल होता है, इसलिए यहाँ पे ये एच हमेशा 10 होगा। 10 से आप क्या कर दो, सबको डिवाइड दो डीआई को। 10 से 20 को डिवाइड दोगे, -2 आएगा। 10 को 10 से डिवाइड दोगे, -1 आएगा। 10 को 0 से डिवाइड दोगे, 0 को 10 से डिवाइड दोगे, 0 आएगा। 10 को 10 से डिवाइड दोगे, 1 आएगा। 20 को 10 से डिवाइड दोगे, 2 आएगा, ठीक है। अब आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। अब एफ आई इंटू यू आई। एफ आई आपका 3 है, 3 इंटू 2 -6, 10 इंटू -1 -10, 11 इंटू 0 0, 8 इंटू -1 8 इंटू 1 8 हो जाएगा। 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। अब इसको ऐड कर लेते हैं। 10 और 6 16, -16, 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने पे 2 आएगा। एंड जब आप इसको ऐड करते हो फ्रीक्वेंसी को, तो आपका ये 35 आ जाएगा। 2 और 35 -2 और 35। अब मीन का फॉर्मूला आपका स्टेप डिविएशन का यही होता है। ए आपका 70, एच आपका 10 है, ये हमारा -2 आया है, 5 इंटू हमारा 35 आया। अब इसको यहाँ पे 5 से काट दो, 5 गुना 10, 5 7 35, 2 गुना का यहाँ पे 4 आ गया, -4 अपॉन 7। तो इसको 7 से डायरेक्ट डिवाइड दे दो। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना बहुत थोड़ा लंबा हो जाएगा। यहाँ पे इसको डिवाइड दे दो 4 से डायरेक्ट 7 से, तो यहाँ पे 0.57 आ जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट कर लो 70 में से, तो ये आपका 69.43 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा अच्छे सॉल्व हो गया। देयरफॉर द मीन लिटरेसी पार्ट इज इक्वल टू 69.43%। इतने परसेंट लोग जो है वो पढ़े हैं, ठीक है। उस सिटीज में 30 सिटीज का जो हमारा यहाँ पे डेटा फाउंड हुआ था उसमें। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसमें ऐसे परसेंटेज करके बनाया हुआ था। मुझे लगा कि स्टूडेंट इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें तो ऐसा परसेंटेज है, बट क्वेश्चन देखें आप, सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल सेम है। परसेंटेज हो या कुछ हो, क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी गिवन है, आपको मीन फाइंड कर लेना है, ठीक है। और ध्यान देना है कि क्वेश्चन में मीन गिवन है या नहीं, या फिर कुछ और गिवन है या नहीं, ठीक है। सो फ्रेंड्स देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपका 13.1 का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 13.1 एनसीईआरटी का अच्छे से कंप्लीट होता है। और जो एक्सरसाइज 13.2 है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी, बिकॉज ये वीडियो काफी लंबा हो गया एंड आपके पास टाइम बहुत ही कम है। तो थोड़ा सा टाइम अगर आप मैथ्स के लिए निकाल रहे हो यहाँ पे, तो ये चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लो। एक एक्सरसाइज तो आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए एक दिन में। आई होप फ्रेंड्स कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को सपोर्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।